नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। सिपाही भर्ती परीक्षा 1 अक्टूबर को हुई, 7 और 15 अक्टूबर को होने वाली थी, लेकिन पेपर लीक गड़बड़ी के कारण जो है सीएसबीसी के द्वारा परीक्षा को आज रद्द कर दिया गया और जो 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को परीक्षा होनी है उसे भी रद्द कर दिया गया। ऐसे में अब प्रश्न उठ रहा है कि आखिर अब ये परीक्षा कब होगी। तो आपको हम बता दें कि अब जो है ये जांच कल ही ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा अपने हाथों में ले लिया गया। तो जो अभी तक पेपर लीक हुआ है, चाहे बीपीएससी हुआ हो, बीएसएससी हुआ हो, उसके आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये पुनर्परीक्षा कब होगी और अब क्या होगा। आपको बताएं कि पेपर लीक हुआ है, गड़बड़ी हुई है और यही कारण है कि आयोग के द्वारा इतने बड़े परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसमें आगे ये होगा कि ईओयू का जांच चल रहा है और सबसे पहले अब जो भी परीक्षा में गड़बड़ी किए हैं उनका धरपकड़ शुरू होगा। उनको पकड़ा जाएगा कि आखिर कहाँ से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। आखिर छात्र जो कहते रहें कि परीक्षा से पहले जो है आंसर किया गया था, तो इसका मतलब क्वेश्चन भी आया होगा, क्वेश्चन भी जालसाजों के हाथ में लगा होगा। तो ये जांच होगा कि आखिर क्वेश्चन पेपर जो है वो कहाँ से बाहर लीक किया। क्योंकि हम बताएं आपको कि बीपीएससी 67वीं में भी ऐसा हुआ था कि एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद ईओयू ने जांच किया और जांच करने के क्रम में कई लोग पकड़े गए। एक चेन पकड़ा गया जो कि सरकारी नौकरी वाले भी थे, जो पहले से सेटिंग वेटिंग में शामिल रहते थे वो भी शामिल थे उसमें। तो एक चेन चला गिरफ्तारियों का और 19 लोग गिरफ्तार हुए थे 67वीं बीपीएससी के समय में, जिसमें बता दें आपको कि डीएसपी, सीओ, बीडीओ सभी लोग गिरफ्तार हुए थे। तो वैसे ही कुछ चलेगा इसमें कि गिरफ्तारियों का पहले दौर शुरू होगा। ईओयू पता करेगी कि कौन सा आखिर गैंग था, कौन लोग थे जो कि परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर जो है वो आउट करवाएं, किसने उसका मॉडल आंसर की तैयार किया, किसने उसे सर्कुलेट किया और किन किन लोगों के पास वो पहुंचा, उनके बीच क्या आर्थिक लेन देन हुआ था, ये सब कुछ जांचा जाएगा। यानी कहा जाए तो मामले की तह तक ईओयू जरूर जाएगी और जाना भी चाहिए और जाते भी हैं वो लोग। तो आपको बताएं कि पहले तो जांच होगा, इसके बाद अगर हम देखें कि सीएसबीसी भी अपना इंटरनल जांच करेगी, क्योंकि उनका भी एक चेन है, एक प्रोसेस है जो कि क्वेश्चन तैयार करते हैं, उसकी छपाई होती है, वहाँ से सेंटरों तक जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो सारे लूप होल्स देखे जाएंगे कि आखिर गुंजाइश कहाँ से हो गई कि ये प्रश्न पत्र लीक हुए या फिर उनके मॉडल आंसर उनके पास छात्रों के पास पहुंच गए। तो इन जो बिंदु जो है इसका जांच किया जाएगा और ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। बीपीएससी 67वीं और बीएसएससी सीजीएल 3 जो हुआ था उसके जांच में जो खबरें आई उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। अगर परीक्षा की बात करें तो परीक्षा में बहुत बड़ी संख्या है छात्रों की, लगभग 20 लाख के आसपास जो है कैंडिडेट हैं। तो ऐसे में फिर से उनका सीटिंग अरेंजमेंट करना, परीक्षा का डेट डिसाइड करना, क्योंकि अगर देखें हम बीपीएससी 67वीं जो है 8 मई को हुआ था और 8 मई को इसे कैंसिल कर दिया गया। उसे उसके पुनर्परीक्षा में लगभग 4 महीने और लगे। 30 सितंबर को वो परीक्षा लिया गया। उसी तरह बताएं आपको हम कि 23 दिसंबर को बीएसएससी सीजीएल 3 का प्रथम पाली का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ जिसे रद्द किया गया। उसका परीक्षा 5 मार्च 2023 को लिया गया, यानी कि 4 महीना लगा। तो आप समझ सकते हैं कि अभी जो है सीएसबीसी आज इस परीक्षा कैंसिल किया है और आपको बता दें कि इन दोनों परीक्षाओं से कहीं ज़्यादा कैंडिडेट की संख्या है सिपाही भर्ती में। बीपीएससी तो 1 ही पाली में होती है, सीएसबीसी 3 ही पाली में हुई और ये 6 पालियों में होने वाली थी। तो फिर से जो है आयोग को काफ़ी लंबा चौड़ा तैयारी करना पड़ेगा। यानी कहा जाए तो मिनिमम 1.5 से 2 महीने बाद ही परीक्षा होने की संभावना बनती है। और वही अगर हम देखें अक्टूबर में त्योहारों का समय है, नवंबर भी देखें तो 15 नवंबर तक त्योहारों का बिहार में समय है, छठ, दीपावली ये सब का समय है। तो अगर परीक्षा की हम बात करें तो 15 नवंबर के बाद ही परीक्षा लेने की संभावनाएँ बनती हैं। तो बताएं आपको हम कि सिपाही भर्ती का परीक्षा कैंसिल हुआ है और बहुत बड़ा कोई क्लू मिला होगा, तब ये परीक्षा 1 अक्टूबर का तो रद्द किया गया ही गया, 7 और 15 का भी इसी कारण रद्द किया गया है कि हो सकता है
कि कोई ना कोई ऐसी जानकारी मिली हो आयोग को जो कि 7 और 15 तारीख की परीक्षा में भी व्यवधान डाल सकती है या फिर उनको संदेहास्पद बना सकती है। तरह तरह की बातें हो सकती है, क्योंकि इतने बड़े परीक्षा को, पूरे परीक्षा को कैंसिल करना, ये अपने आप में ये बताता है कि जो सेटर हैं, जो गड़बड़ी करने वाले हैं, उनका इरादा ठीक नहीं था और वो पूरी परीक्षा को अपने गिरफ्त में लेना चाहते थे। और जितने लोग पकड़े गए, आप ही सोचिए, 200 जो है वो इक्विपमेंट पकड़ा रहा है एक सेटरबाज के पास। 125 के आसपास लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 70 सेटर हैं। तो ज़रूर ईओयू को बहुत बड़ा ये लॉबी मिला होगा और उन्होंने सीएसबीसी को सूचित किया होगा कि ये लॉबी जो है वो काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी नुकसान पहुंचा चुकी है, परीक्षा को दूषित कर चुकी है, इसलिए आप आगे भी होने वाले परीक्षाओं को तत्काल रोक दें। तो संभावनाएं जो हैं वो 15 नवंबर के बाद बन रही है। हालांकि ये जो है हम अभी गेस कर रहे हैं, ये पूर्व में जिस परीक्षा में पेपर लीक हुआ, जो रद्द किया गया, उसके आधार पर हम गेस कर रहे हैं। सरकार है, चाहे तो पहले भी करा सकती है, लेकिन संभावना जो है वो 15 नवंबर के बाद ही बन रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद आप सीएसबीसी का वेबसाइट लगातार देखते रहें, क्योंकि सरकार भी चाहेगी कि सबसे बड़ी बहाली है अभी तक की बिहार में पुलिस की, तो इसे जल्द से जल्द और पूरे पारदर्शी तरीके से करा लिया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।